चैप्टर का नाम क्या है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है यार? NH3। क्या होता है? NH3, जो कि दिख भी रहा होगा। तो चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड अमोनिया, जिसका फॉर्मूला NH3। कुछ अमोनिया के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी ये है इसका कि ये कैसा गैस होता है? बेसिक गैस। कैसा होता है? बेसिक गैस। क्यों बेसिक गैस ही बोला जाता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे बस प्रॉपर्टी के करके पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अमोनिया का पहला प्रॉपर्टी कि अमोनिया कैसा गैस होगा? बेसिक। अमोनिया कैसा होता है? कलरलेस, कोई इसका कलर नहीं होगा। थर्ड इसका प्रॉपर्टी है, इट हैज ए पंजेंट चोकिंग स्मेल। पंजेंट का मतलब समझते होगे बेकार, खराब स्मेल। चोकिंग का मतलब समझते होगे गला चोक हो जाएगा, ऐसा कुछ है यहाँ पे इसका सेंस। ठीक है, तो पंजेंट चोकिंग स्मेल होगा बिकॉज ऑफ डिकेइंग मैटर, क्योंकि सड़े हुए मैटर होते हैं वहां पे। ठीक है, तो उससे बनता है वो, तो इसीलिए उसका पंजेंट चोकिंग स्मेल वहां पे हम लोग बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी है, 3 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है पहला वाला क्या लिखा गया? इट इज ए क्या? बेसिक गैस। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बस पूछना चाहेंगे कि कितने लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे बना सकते हैं। चलो ठीक है, एक बार जरा बनाना रफली, उसी के नीचे अमोनिया का एक बार स्ट्रक्चर बनाओ। अमोनिया में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और देखो कैसा आता है, ट्राई करना। चलो देखते हैं एक बार। तो पहला था बेसिक गैस, अमोनिया कौन सा गैस है? बेसिक गैस। सेकंड है अमोनिया कैसा होगा? कलरलेस। थर्ड है हमारे पास कि पंजेंट चोकिंग स्मेल होगा। ठीक है, क्यों बेसिक गैस बोलते हैं? एक बार दिखा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। अमोनिया में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। देखते जाना भाई, अमोनिया में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? बोलो, 2 और क्या? 5। हाइड्रोजन का 1, तो उसका तो 1 ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में जाना इसका स्ट्रक्चर जा रहा बनाने के लिए। एक नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन है? 3। तो एक नाइट्रोजन रखते हैं और 3 हाइड्रोजन रखते हैं, 1 2 और क्या? 3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, मतलब नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ पे हम 1 डॉट बना रहे हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन के आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुमको? 5। कितना दिख रहा है? 5। तो यहाँ पे हम 5 कैसे बनाएंगे? 1 2 3, और यहाँ पे बना रहे 2 4 और 5। ये इसको स्टार बना दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखना, ध्यान से सुनते जाना। नाइट्रोजन के आखिरी में कितना था? वैलेंस शेल में कितना था? 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन था, तो तीनों हाइड्रोजन में दिख रहा होगा डॉट से रिप्रेजेंट किए, 1 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना है? 5। 3 किनारे रखे और 2 ऊपर रखे यहाँ पे। ठीक है, हर एलिमेंट अपना क्या पूरा करना चाहता है? कहानी याद होगा तुम लोग को यार, ऑक्टेट या क्या? ड्यूप्लेट। ऑक्टेट या क्या? ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट तो नहीं पूरा करेगा, हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा? ड्यूप्लेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन जैसे ड्यूप्लेट पूरा करेगा, ठीक है, दिख रहा होगा, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और 3 नाइट्रोजन से ले लेगा, एक हाइड्रोजन, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यहाँ बैठो, इधर आओ, चलो बाहर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन पे यार। हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन का अपना ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अब बात आता है नाइट्रोजन का, खुद का इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन पहले से ही है? बताना। 5, खुद का 5 है। अच्छा, कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का शेयरिंग में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया? देख के बताना, दिख रहा होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और यही रीजन होता है कि नाइट्रोजन पे आता है लोन पेयर। क्या आता है? लोन पेयर। ठीक है, और वही लोन पेयर की वजह से अमोनिया का नेचर कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। क्यों नेचर बेसिक होता है? क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या पाया जाता है? लोन पेयर। क्या पाया जाता है? लोन पेयर। कहां से आ रहा है लोन पेयर? क्लियर है कि नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट तुम्हारा नहीं कर रहा है, खुद का 5 है, 3 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन 3, तो 3 हाइड्रोजन का भी लेगा
और नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा, 8। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट किया क्या वो शेयरिंग में, नहीं। तो अब इसको जब स्ट्रक्चर बनाओगे इसके आगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, और तीनों में कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, 2। तो कौन सा बॉन्ड बनाओगे, सिंगल। याद आ रहा होगा सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तुमको पता पढ़ाया गया था। सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। क्या दिख रहा होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 2 और 2। तो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल। लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसको हम यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में दिखाएंगे, स्टार बना के, है ना। तो अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो क्या ये क्लियर हो पा रहा है सबको कि नाइट्रोजन का नेचर बेसिक क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या पाया जाता है, लोन पेयर। क्या पाया जाता है, लोन पेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टी था, क्या पहला प्रॉपर्टी क्लियर एकदम सबको अच्छे से कि नाइट्रोजन का नेचर कैसा होगा, अमोनिया का नेचर कैसा होगा, बेसिक, क्लियर है। सेकंड क्या था यार, सेकंड क्या था, कलरलेस, ठीक है। और थर्ड क्या था, पंजन चोकिंग स्मेल। बस इतना ध्यान रखे रहना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते चौथे वाले प्रॉपर्टी पे, ठीक है। जैसे तुम पढ़े होगे एसिड, पढ़े होगे बेस। जब टेस्ट के बिहाफ पे अगर बात किया जाएगा तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर, कैसा होता है, सॉर। और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कैसा होता है, बिटर। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि इट हैज ए बिटर टेस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक इन क्या, नेचर। क्योंकि अमोनिया का नेचर कैसा है, बेसिक। तो जो बेस होता है उसका टेस्ट में कैसा दिखता है, टेस्ट में कैसा फील होता है, बिटर। कैसा दिखता है, बिटर। तो अमोनिया का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बिटर। क्यों, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। और ये डायग्राम सबको भी समझ में आ रहा होगा, यही अभी तुम लोग से यहाँ पे बनवा रहे थे। चलो लिख लेना चौथा और पांचवा पॉइंट, लिखते जाएंगे सब लोग साथ में। पहला 3 लिखे होंगे, चौथा 5वां लिखेंगे। बेसिक इन नेचर हो गया, ठीक है। क्या अभी यही हम तब से एक्सप्लेन कर रहे थे कि अमोनिया का 5 प्रॉपर्टी में से सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनिया का नेचर कैसा होगा, बेसिक। क्यों बेसिक नेचर होता है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर। वही लोन पेयर की वजह से वो उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो लिख सकते हो उसको उन वर्ड्स में, सभी लोग लिखो जरा, लिखो लिखो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर बिकॉज, देखो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर बिकॉज in ammonia, because in ammonia nitrogen has a, in ammonia comma nitrogen has a lone pair of electrons, in ammonia nitrogen has a lone pair of electrons। और यहां भी स्ट्रक्चर बना दोगे, तीसरी बार बनाने जा रहे हो तो आई होप तुरंत बना दोगे इसको जल्दी। लिख ली सभी लोग, क्या बना भी लिए इसको स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालना, लैब प्रिपरेशन। क्या अभी छटका हुआ भाई, मार और देंगे धूप में, दिक्कत ना दो तुम लोग, इसलिए आराम से बैठो, पढ़ाने दो, ठीक है। चलो हेडिंग डालना, लैब प्रिपरेशन। और ध्यान से सुनना, लैब प्रिपरेशन में सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा गया पहले उसको समझना। लैब प्रिपरेशन हम लोग किसका पढ़ने जा रहा है, अमोनिया गैस का। किसका पढ़ने जा रहा है, अमोनिया गैस का। तो लैब प्रिपरेशन में तुमको दिख रहा होगा जो सबसे पहले लिखा गया है, लिखा गया अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया को जो सॉल्ट होगा उसको क्या पढ़ोगे, अमोनियम सॉल्ट। क्या पढ़ोगे, अमोनियम सॉल्ट। यहाँ से बेसिक ऐसे समझना कि यहाँ से रियल चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ से लैब प्रिपरेशन वगैरह याद करना, क्या कंपाउंड बनेगा, किसके साथ क्या रिएक्शन होगा, वो सब बहुत मैटर करेगा। तो आगे देखना एक बार। तो लैब प्रिपरेशन में लिखा गया अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया का जो सॉल्ट होगा उसको क्या पढ़ोगे, अमोनियम सॉल्ट। किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, अल्कली के साथ। किसके साथ, अल्कली के साथ। कोई यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, क्या होता है अल्कली, कोई बताएगा इसमें, बस हाथ उठाना जिसको पता है कि कोई डिफाइन कर सकता है अल्कली। व्हाट डू मीन बाय अल्कली, रुक जाओ, हाँ बोलो, हाँ गुड, यही है अल्कली। इसको बोलते हैं कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा उसको क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली भी बेस है, याद रखना, बेस तो बेस है ही, है ना। और बेस का पहचान क्या होता है, क्या होता है वहां पे, OH। क्या देके जाता है, OH। जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसको क्या बोलोगे, बेस। याद है ना, एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़े हो गए यार। एसिड वो होता था जो क्या, कौन सा आयन देगा, H+ आयन।
बेस वो होगा जो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ मेरा सवाल बस ये था कि अल्कली किसको बोलेंगे, अल्कली भी एक तरीके का बेस ही है, लेकिन अल्कली वो बेस है जो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो 3 अल्कली का यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, तुमको दिखेगा। NaOH का नाम पढ़ते जाना, बोलो क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम बोलो, हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो ना, हाइड्रोक्साइड आ रहा है ना, हाइड्रोक्साइड का पहचान क्या था, OH। क्या तीनों का तीनों बेस ही हमारे पास, लेकिन ये अल्कली में भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल। क्या होगा, सॉल्युबल। तो वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा उसको क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या इतना क्लियर है सबको? अब आगे देखना, अभी लिख भी लेना कहीं आगे ऊपर, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज क्या, अल्कली। आगे देखना, तो अमोनियम सॉल्ट साथ में अल्कली, बेस नहीं, क्या बोला है, अल्कली। और अल्कली का मतलब समझ में आ चुका है कि क्या होता है वहां पे। जैसे रिएक्शन होगा तुमको 3 चीज देके जाएगा, अमोनिया गैस जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है, वाटर और साथ में क्या, सॉल्ट। डिपेंड करेगा कि अमोनिया का कौन सा सॉल्ट ले रहे हो, तो अलग से वहां से सॉल्ट भी निकलेगा। लेकिन 2 चीज तो फिक्स है तुम्हारे पास, क्या अमोनिया गैस जिसका फॉर्मूला क्या होगा, NH3, और गैस के लिए एरो कहां बनाते हो, ऊपर की तरफ। और अगर यही अगर डाउन अगर एरो होता तो क्या होता, वो प्रेसिपिटेट। क्या होता, प्रेसिपिटेट। साथ में वाटर और साथ में क्या निकलेगा, सॉल्ट। क्या ये क्लियर हो पा रहा है? अमोनिया का सॉल्ट जिसको अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे, उसके साथ क्या होगा, अल्कली। अल्कली क्या होता है, वो बेस जो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल। ठीक है, 3 अल्कली का एग्जांपल याद रखे रहना, NaOH, KOH और COH का क्या, होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या देके जाएगा, अमोनिया गैस देके जाएगा, वाटर देके जाएगा और सॉल्ट देके जाएगा। आते पहले वाले पे ध्यान देना, अमोनिया का ये सॉल्ट है, ठीक है, अमोनिया का ये सॉल्ट है, इसका नाम कोई बताएगा क्या नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। ध्यान से सुना, इसका नाम क्या, अमोनियम क्लोराइड। कैसे बना होगा अमोनियम क्लोराइड को समझाना चाहेगा, इसमें कैसे फॉर्म हुआ अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बना कैसे है, कोई भी, अमोनियम क्लोराइड बना कैसे है। NH3 पे प्लस का चार्ज कभी आता ही नहीं है, याद रखना। हम बस ये पूछ रहे हैं कि ये आया कैसे है, NH4Cl आया कैसे है, कंपाउंड बना कैसे है। हाँ यही है, देखो NH4 पे आता है प्लस का चार्ज जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। ध्यान से सुनना, NH4 पे जो प्लस का चार्ज आता है इसको क्या बोलता है, अमोनियम आयन। और Cl पे चार्ज आता है कैसा, माइनस का। कैसा आता है, माइनस का। तो NH4 पे चार्ज है +1, प्लस का मतलब है +1 है ना, और Cl पे चार्ज क्या है, -1। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आएगा, ये NH4Cl। हम बस यही पूछ रहे थे कि NH4Cl बना कैसे है तुम्हारा। तो NH4Cl के लिए 2 कंपाउंड होगा, 2 आयन के फॉर्म में होगा, एक होगा अमोनियम आयन और एक क्या होगा, क्लोराइड आयन। क्या होगा, क्लोराइड आयन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा सबको, फॉर्मुला ऐसे बनाते थे, जो वैलेंसी याद करते थे, जो आयन याद करते थे, उसके नीचे उसका चार्ज लिखते थे और क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो देखना एक बार सब लोग, अमोनियम सॉल्ट है, इसका नाम क्या, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। NaOH दिख ही रहा होगा, इन्हीं तीनों में से कोई आएगा, बता ही चुके क्यों आएगा, क्योंकि क्या ये अल्कली, और अल्कली का मतलब जो बेस वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल। तो एग्जांपल लेके चल रहे हैं NaOH का। अब यहाँ पे होगा क्या, तीन चीज देके जाएगा। पहला कौन सा गैस था, अमोनिया, दिख रहा होगा अमोनिया गैस है। सेकंड क्या था, वाटर, वो देके जाएगा। अब आता है सॉल्ट, क्या बनेगा। ये सॉल्ट के बारे में तुमको सोचना होगा हमेशा, है ना। यहाँ पे देखना Na और यहाँ पे क्या है, Cl। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्ट यहाँ क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। हाँ, और रिएक्शन बैलेंस होना ही चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग तुमको बताया गया था, इनफैक्ट वीडियो भी हम एक बार भेजे थे, कई लोग को नहीं आता था, तो वो तुमको आना चाहिए। बिना बैलेंसिंग के कोई रिएक्शन लिखोगे उसको गलती काउंट किया जाएगा पूरे जीवन भर, ठीक है। पहले एक बार देख के बताना रिएक्शन बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है, अच्छे से देख के बताना। जल्दी, जो पहला लिखा गया बस। बैलेंस है, क्या है, बैलेंस। चलो, कितना नाइट्रोजन है, एक। कितना नाइट्रोजन है, एक, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4, और ये कितना है, 5, और यहाँ भी देखो 3 और 2 कितना है, 5, बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन को चेक कर लो, कितना, 1, यहाँ भी कितना ऑक्सीजन है, 1। लास्ट क्या बचा तुम्हारा, सोडियम। कितना सोडियम है, 1, और यहाँ भी कितना, 1। रिएक्शन यानी कि क्या है, बैलेंस है। बिना बैलेंस के कोई रिएक्शन नहीं लिखोगे, इस बात को ध्यान रखे रहना। आते सेकंड एग्जाम्पल पे, ठीक है। यहाँ सॉल्ट कौन सा लिए थे यार, अमोनियम क्लोराइड। अब आते सेकंड वाले पे, ये थोड़ा सा मिट गया है, NH4 का है, क्या होल ट्वाइस है, SO4 है, इसको लिख दे रहे हैं। चलो, इसका नाम बोलो क्या है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 का नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। अब कोई पूछ दे तुमसे कि अमोनियम सल्फेट बना कैसे, तो उसको बता पाओगे ना यार, कैसे बनेगा, देख लो एक बार।
NH4 पे चार्ज कैसा आएगा, +1 का, और सल्फेट पे चार्ज कैसा होता है, -2। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NH4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, और SO4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख दोगे, SO4। तो इसका नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है, अमोनियम सल्फेट। बना कैसे, याद रखे रहना, ये है ना, हवा में नहीं बनता है, आयंस के ही फॉर्म में बनता है यहाँ पे, है ना, जो चार्ज तुम याद करके बैठे हो पहले का। अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ है, KOH। KOH का नाम तो सबको पता होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है कि नहीं है। 3 अल्कली का हम बात किए थे, किसका किसका बात किया, NaOH का, KOH का, और क्या, COH का होल ट्वाइस। एक आ गया NaOH और एक सेकंड क्या दिख रहा है, KOH। चलो, 2 चीज तो फिक्स है ना, क्या क्या बनेगा, एक तो अमोनिया गैस होगा जिसका फॉर्मूला क्या है, NH3, एक क्या है वाटर, और एक क्या बनेगा, सॉल्ट। इसको देख के बस तुमको बताओ सॉल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, यहां से है K और यहां से क्या है, SO4। तो पोटेशियम और सल्फेट का जब रिएक्शन होगा तो बनेगा K2SO4, और K2SO4 का नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है, पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट एक तरीके का क्या है, सॉल्ट। अच्छा, ये भी अगर पूछे कि बना कैसे तो बता ही पाओगे, पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है, +1, और सल्फेट का क्या होता है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा होगा क्या बनेगा, ये K2SO4। क्या बनेगा, K2SO4। अब ये मत करना K या SO4 को जोड़ के लिख दे KSO4, ये सब बकवास मत करना भाई, है ना। ये सब चीजें बहुत पहले डिस्कस भी किया जा चुका है कि आयंस का रोल कितना ज्यादा है, और बिना बैलेंसिंग के कोई तुम रिएक्शन लिख नहीं सकते हो भाई। क्लियर है यहाँ तक। चलो, इन 2 रिएक्शन में कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो। पहले वाले में अमोनिया का कौन सा सॉल्ट लिया गया, अमोनियम क्लोराइड। सेकंड वाले में अमोनिया का सॉल्ट कौन सा लिया गया, अमोनियम सल्फेट। रिएक्शन सेम है, रिएक्शन पहला किसके साथ, कौन सा अल्कली के साथ, NaOH, और सेकंड वाले में क्या, KOH। अमोनिया गैस, वाटर फिक्स है, क्या चेंज होगा, बस सॉल्ट। तो पहले वाले में सॉल्ट क्या बना, NaCl, और सेकंड वाले में सॉल्ट क्या बना, K2SO4। क्या बना, K2SO4। चलो आगे देखना है, यहाँ पे थर्ड वाले पे आते हैं। चलो पढ़ो क्या लिखा गया ये। जब लैब में जाओगे तो वो दोनों रिएक्शन नहीं करोगे, यही रिएक्शन करोगे। उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी लॉजिक है, बस पहले एक बार रिएक्शन पढ़ना क्या है। इसका नाम तो पढ़ ही लोगे, बोलो क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। चलो उसका नाम पढ़ो। 3 अल्कली का नाम लिखे थे, पहला NaOH हुआ, सेकंड क्या था, KOH, और थर्ड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लैब में जब जाओगे, लैब में जब रिएक्शन करोगे तो ध्यान रखना, यही रिएक्शन करोगे, अमोनियम क्लोराइड लोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे। रिएक्शन होने पे 3 चीज मिलेगा, ये फिक्स है। पहला 2 चीज तो फिक्स है ही ऑलरेडी, कौन कौन सा, पहला कौन सा गैस निकलेगा, अमोनिया, दिख रहा है गैस, अमोनिया गैस। सेकंड क्या हमारे पास, वाटर, और थर्ड क्या होता है, सॉल्ट। चलो देख के बताओ सॉल्ट क्या बन रहा है पे, CaCl2। कैसे बन रहा होगा, क्लियर है, यहां से है Ca, यहां से है Cl, तो Ca का वैलेंसी होता है +2, Cl का क्या होता है, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आएगा, CaCl2। चलो इसका नाम बोलो, क्या नाम होता है, कैल्शियम क्लोराइड। अब सवाल मेरा ये है, क्योंकि कई लोग इसमें चैप्टर का हमको लगता है पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी है, सवाल बस मेरा ये है कि जब लैब में हम लोग जाते हैं, ठीक है, ये 2 रिएक्शन नहीं करते हैं, ये 2 रिएक्शन नहीं किया जाता है, दिख रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या अमोनियम सल्फेट का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये 2 रिएक्शन नहीं किया जाता लैब में जाने के बाद। लैब में जाने के बाद हम लोग यही रिएक्शन को करते हैं बेसिकली। ऐसा क्यों, ये तो तुम लिख के आओगे तो भाई अब क्या बोल सकते हैं इसमें। सवाल है ये सवाल है, अभी बनेगा ये कि क्यों इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों यही करते हैं लैब में। चलो समझ गया, नहीं आता है आगे, चलो हाँ ठीक है ज्यादा नहीं लगाना दिमाग। हाँ, रेशियो क्या होता है, एक चीज बस बता दे रहे, ध्यान से सुनना। रेशियो इसका हम लोग लेके चलते हैं 2:3। अमोनियम है, ये अमोनियम क्लोराइड है, तो सब्लाइम होगा, बहुत जल्दी सब्लाइम होगा ये, तो किसी एक का रेशियो तुमको बढ़ाना पड़ेगा। किसका रेशियो बढ़ा के हम लोग चलते हैं, सेकंड वाले का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये सस्ता होता है, यहाँ ये चीज लिख सकते हो कि ये सस्ता होता है, और ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो अगर एक घटेगा भी, एक सब्लाइम भी अगर होगा, तो हमको तो रिएक्शन परफॉर्म कराना है, समझ जाओ। तो अगर रिएक्शन परफॉर्म अगर कराना है, तो एक अगर जल्दी सब्लाइम भी अगर हो रहा होगा, तो सेकंड वाले का कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे। तो इसका रेशियो 2 और इसका रेशियो क्या, 3, ये हम लोग लेके चलते हैं। सवाल मेरा क्या था, सबको समझ में आया है, वही इसका भी हम आंसर भी लिखवाएंगे। पहले ये बताना, ये 2 रिएक्शन कितने लोग लिख लिए थे अभी, सब लोग लिख लिए हैं, इसको लिखना है इसमें, ठीक है, जल्दी से इसको पहले लिखेंगे। हो गया भाई, पीछे लिख लियो इसको, लिख लियो इसको। चलो रीजन लिखना। अभी हम बोले थे ना
अभी हम रीजन बोले थे, हम ये चीज पूछ रहे थे सवाल यहाँ पे कि NaOH और KOH का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्यों COH का ही होल ट्वाइस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग लैब में, है ना। तो उसका रीजन यही है जो यहाँ लिखा गया है, इसको पहले नोट कर लो, लिखो। डेलिक्वेसेंट का मतलब लिखा गया है, डेलिक्वेसेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, है ना। और जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर उसके साथ ही रिएक्शन करना चालू कर देगा, ठीक है, नोट कर लो। तो क्या, हाँ महंगा होता है, ये लिख सकते हो वहाँ पे। लेकिन मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है कि चोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चोरी। अब ये तो तुम लिखोगे नहीं वहाँ पे एग्जाम में, ये तो एग्जाम में लिखोगे नहीं, समझ आ रहा है कि चोर है सब, चुरा लेंगे सब, समझ आ रहा है, तो ये तो तुम लिख नहीं सकते हो। वहाँ रीजन क्या लिखोगे, जो ज़्यादा स्टैंडर्ड है। अब ज़्यादा स्टैंडर्ड आंसर इसका यही है कि डेलिक्वेसेंट होगा। और डेलिक्वेसेंट का मतलब वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि आखिर वो है क्या, क्या एब्जॉर्ब करता है वो मॉइस्चर, कहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से। कहाँ से, एटमॉस्फेयर। तो ध्यान देना, सुनना ध्यान से पहले बस। NaOH और KOH का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एल्कली है, लेकिन इस्तेमाल हम लोग केवल किसका करते हैं, COH का होल ट्वाइस का। रीजन उसके पीछे ये है कि NaOH और KOH जो होगा वो कैसा होता है नेचर में, डेलिक्वेसेंट। इसका मतलब क्या होता है यार, इसका मतलब क्या होता है कि ये NaOH और KOH जो होगा क्या एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर। और मॉइस्चर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से। फिर फर्दर रिएक्शन होने लगेगा उसी के साथ, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग NaOH और KOH का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस्तेमाल केवल किसका करते हैं, COH का होल ट्वाइस। और अल्कली में 3 बेस आता है, 3 बेस जो आते होंगे, 3 बेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है, NaOH, ठीक है, KOH और क्या हमारे पास COH का क्या, होल ट्वाइस। भूलना मत इसको, ठीक है। अब आगे देखना, चलो हेडिंग डालना, एक्सपेरिमेंट करके हेडिंग डाल के इसको बना सकते हैं, बनाएंगे जल्दी। एक टिल्टेड फ्लास्क होगा हमारे पास, फ्लास्क को मतलब टिल्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है, ठीक है। यहां से अभी तुम 2 रिएक्शन देखे थे, अभी लैब प्रिपरेशन में हम बोले थे कि 3 बेस था हमारे पास। ध्यान से सुनना, 3 बेस कौन कौन सा था यार, NaOH, KOH और क्या, COH का होल ट्वाइस। उन तीनों में से रिएक्शन केवल किसके साथ हो रहा था, COH के होल ट्वाइस के साथ। उन दोनों के साथ क्यों नहीं हुआ, उसका तुम नेचर देख लिए, डेलिक्वेसेंट था, यही था हमारे पास। अब उसका जो जब लैब में गए, बीकर में मतलब फ्लास्क में तुम रिएक्शन कराना चालू किए, तुम ले रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का सॉल्ट कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, दिख रहा होगा। इन दोनों का ही रिएक्शन करवाए थे, अभी जस्ट पीछे तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड और क्या हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक नाम होता है, मतलब एक और जो उसका नाम होता है, कॉमन नाम जो होता है, उसका नाम क्या होता है, स्लेग लाइम। इसका नाम इसी नाम से ज्यादा फेमस है ये। जैसे मान लो CaO है ना, CaO का ज्यादा कॉमन नाम, मतलब कॉमन नाम क्या है इसका, क्विक लाइम, इसी से ज्यादा फेमस है ये। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन फेमस किससे होता है ये, क्विक लाइम से। ऐसे ही COH का होल ट्वाइस केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका कॉमन नाम क्या होता है, स्लेग लाइम। क्या नाम होता है, स्लेग लाइम। आगे देखना, ध्यान से सुनना बस। यहाँ पे एक टिल्टेड फ्लास्क में हम लोग 2 चीज लेके चल रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं जो लैब में करना होगा। तो लैब में किसका रिएक्शन कराओगे यार, अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इन्हीं दोनों का ही क्यों होता है, इसके पीछे भी वही पढ़ के हम लोग आगे बढ़े यहाँ तक। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो 3 चीज मिलेगा हम लोग को वहां से, अमोनिया गैस, वाटर और सॉल्ट में क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। सॉल्ट को हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। 2 चीज को हम लोग फिर एक साथ लेके चलेंगे, किसको किसको यार, अमोनिया गैस और क्या, वाटर को। दिख रहा होगा फनल है, एक आया टेस्ट ट्यूब में, मतलब बीकर में एक आया, यहाँ पे आ गया अमोनिया गैस और क्या, वाटर। हमको चाहिए क्या, ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम क्या है यार, अमोनिया। हमको चाहिए क्या, अमोनिया। लेकिन यहां से फनल से क्या क्या आ जा रहा है हमारे पास, अमोनिया के साथ क्या आ जा रहा है, वाटर भी आ जा रहा है। तो आखिर वाटर को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। वाटर को हटाने के लिए एक हम लोग ड्राइंग एजेंट का काम करेंगे, ड्राइंग एजेंट लेके चलेंगे। और ड्राइंग एजेंट यहाँ पे किसका काम, कौन काम करेगा, क्विक लाइम, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या होता है, CaO। क्या नाम होता है, CaO। अब जैसे CaO को यहाँ पे रखोगे, इसका नाम ही क्या है, पढ़ो जरा, ड्राइंग एजेंट। क्या काम करेगा, ड्राई करेगा, है ना। तो क्या जो भी वाटर होगा क्या वो डिजोल्व हो जाएगा, मतलब हट जाएगा यहाँ से वाटर। तो केवल क्या बचेगा, अमोनिया। क्या बचेगा, अमोनिया। और अमोनिया और वाटर में जो एक बीकर रहेगा हमारे पास, उससे मिला क्या रहे हो तुम, CaO, है ना। और ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो केवल क्या बचा, आप बताना, अमोनिया। क्या बचा, अमोनिया। अब अमोनिया को हम लोग ऊपर की तरफ ही ले जाके यहां से किनारे करेंगे, ठीक है। क्यों ऊपर लेके जाते हैं, इसका ही रीजन तुमसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, बस पढ़े हो सभी लोग, अमोनिया को ऊपर ही क्यों ऑब्जर्व करते हैं। वेरी गुड, पहला लाइटर देन एयर, और सेकंड क्यों नहीं यहीं पे हम लोग एब्जॉर्व कर लिए वाटर में ही। वेरी गुड यार, चलो ठीक है। अमोनिया बहुत हाईली सॉल्युबल किस में होता है, वाटर में, तो यहाँ एब्जॉर्ब होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या मिला है, ड्राइंग एजेंट। क्या मिला है, ड्राइंग एजेंट।
तो वाटर यहाँ से हट गया, केवल क्या बचा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को ऊपर ले जाके ही हम लोग क्या ऑब्जर्व करवा रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं वहां से अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया इज लाइटर देन क्या, एयर। अब यहाँ पे रीजन यही है, यहाँ पे लिखा गया है अमोनिया इज लाइटर देन एयर। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया जरा पढ़ लेना, अमोनिया इज क्या, हाईली सॉल्युबल इन क्या, वाटर। क्या ये 2 पॉइंट सबको याद होना चाहिए, और ये हम कह रहे हैं याद रहेगा, मतलब जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं दे लेते भाई, याद रखे रहना। कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे तुमको याद रखना ही पड़ेगा। पहला क्या हमारे पास, कि अमोनिया जो होता है वो एयर से भी क्या होता है, हल्का होता है, और अमोनिया हाईली सॉल्युबल किस में होता है, वाटर में। किस में होता है, वाटर में। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। इसीलिए अमोनिया को हम लोग कलेक्ट कहाँ करते हैं, ऊपर। कहाँ करते हैं, ऊपर। तो पहले इसकी इतना बनाने के बाद ये लिख देना, ये लिखियो लाइन, ये लिखियो सब लोग, अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या, एयर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एयर नीचे और अमोनिया कहाँ, ऊपर। चलो ठीक है, इसके बाद लिखो 2 पॉइंट लिखना, पहले 2 पॉइंट लिखना उसके नीचे, पहला और दूसरा करके। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन, अमोनिया इज लाइटर देन एयर, और सेकंड लिखना अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। 2 पॉइंट लिखना पहले, चलिए। लिख लिए। यहां भी एक सवाल बनता है यार, कि ड्राइंग एजेंट में केवल हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, CaO का, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पता होगा, होना चाहिए सबको ये। कौन के, ये हम एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग, कौन सा पढ़े थे, HCl, वहां पढ़ाए थे हम तुम लोग को ये, कि कौन के H2SO4 जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि क्यों ड्राइंग एजेंट में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कौन के H2SO4 का। और इसका नाम पता होगा सबको, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो उसके पीछे अभी हम समझा दे रहे हैं, बस ध्यान से सुनना, सब लोग सुनना पहले। अमोनिया का नेचर कैसा है, बेसिक। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक तरीके का मेटल ऑक्साइड है, या हम लिख दे रहे हैं। इनफैक्ट याद रखना तुम लोग, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, अब तुम ये बता सकते हो ना कि कैल्शियम तुम्हारा मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है, तो अब मेटल ऑक्साइड है ना, तभी तो उसका नाम पड़े ना कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। अब ये भी बेसिक है। अब डिजॉल्व जिसमें हो रहा है, जहां पे अमोनिया और वाटर पहले से ही प्रेजेंट है, अमोनिया भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, और ये भी बेसिक है। तो क्या बेसिक और बेसिक कभी अट्रैक्ट करेंगे, नहीं। इसीलिए किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, CaO का। अच्छा, कौन का H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, सबको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, नाम में ही उसके अगर एसिड आ रहा है, और अमोनिया कैसा नेचर होता है, बेस, तो तुरंत ही क्या एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और हमको चाहिए क्या, अमोनिया। क्या चाहिए, अमोनिया। तो अमोनिया का तो रिएक्शन किसी से नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको कि क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। वो भी क्या करेगा, तुरंत ही अमोनिया के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो अगर एसिडिक का इस्तेमाल करोगे, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, ड्राइंग एजेंट है, ठीक है, अगर उसका इस्तेमाल करोगे, तुरंत ही अमोनिया के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है, कि अमोनिया हम लोग को बेसिकली चाहिए, अमोनिया हम लोग को निकालना, अमोनिया हम लोग को चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस्तेमाल किसका केवल करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। वो भी बेसिक, अमोनिया भी बेसिक, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। वही यहां पे लिख के समझाया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक, अमोनिया भी बेसिक, सो इट डज नॉट रिएक्ट। लिख लेंगे इसको सब लोग, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए जल्दी करना। इस पर कोई एक्सपेरिमेंट तो तुम लोग किए नहीं होंगे लैब में। हाँ, क्योंकि आंख मल रहे थे ना, बता दे रहे अभी। ध्यान मेरा सब पे रहता है, समझ जाओ, बस हम रिएक्ट नहीं करते हैं। जहाँ आंख मल रहे थे, ऐसे कर रहे थे, उसी बीच में समझाया है, उसी में गायब हो गए। लिख लियो। चलो लास्ट टाइम एक बार सुन लेना, क्योंकि अच्छा सवाल है ये। ठीक है, कि ड्राइंग एजेंट में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं,
क्यों नहीं कॉम सल्फ्यूरिक एसिड और क्यों नहीं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसका भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तुमको ही पता है कि अमोनिया गैस हम लोग को लिबरेट करना, अमोनिया गैस हम लोग को चाहिए, है ना, अमोनिया गैस निकालना है। अमोनिया गैस का नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। अगर बेस के साथ कभी एसिड मिलेगा, अगर एसिड को मिलाओगे बेस में, तो क्या दोनों का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तुमको पता है क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो हम लोग, हाँ बिल्कुल, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने लगेगा। हम लोग को अमोनिया गैस निकालना है, अमोनिया गैस हम लोग को चाहिए। और अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का ही इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं बस वहां पे, कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर यहाँ पे अगर आएगा, जैसे मिलाएंगे, इसका भी नेचर कैसा है, बेसिक। ठीक है, इसका भी नेचर बेसिक, अमोनिया का भी नेचर बेसिक। तो क्या दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो पाएगा, नहीं। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। तो बस वो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ड्राइंग एजेंट का काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, तुरंत ही वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। केवल क्या बचेगा, अमोनिया। अमोनिया लाइटर देन एयर है, तो अमोनिया को ऊपर क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, बस यही करना है। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को यार। चलो ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, बस देखते हैं इसमें कितने लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। एक दो का तो नहीं दे पाया कोई भी जवाब। सवाल मेरा यह है कि फ्लास्क हमेशा देखो, फ्लास्क तुम लोग लैब में पहले कितने लोग देखो, इसमें हाथ उठाना। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग इसमें देखे हैं, कितने लोग नहीं देखे हो अभी तक फ्लास्क। सब तो गए हैं, तुम ही नहीं गए हो क्या। ठीक है, मेरा सवाल ये है तुम लोग से, मेरा सवाल ये है कि फ्लास्क को टिल्टेड क्यों रख रहे हैं हम लोग, क्यों टेढ़ा रख रहे हैं, क्यों उल्टा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। कोई भी आज बोल सही रहे हो तुम लोग। ठीक है, बस थोड़ा सा ग्रुप में बात करो ना, एक बंदा को एक्सप्लेन करो, तुम ही बता सक्षम। चलो तो वाटर वापस उस गर्म फ्लास्क में ना आ जाए और फिर गर्म फ्लास्क में ना आ जाए, इसलिए टिल्टेड पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि अगर वो वाटर वापस गर्म फ्लास्क में आ जाए, फ्लास्क को अफेक्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से वाटर वेपर अगर वापस इधर अगर आएगा, समझ में आ रहा है, रिएक्शन अगर हो रहा है, तो वाटर यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा। अगर टिल्टेड अगर नहीं रखोगे, ठीक है, तो ऊपर जाके बीकर को ही क्या कर सकता है, फ्लास्क को ही क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है वो, फिर रिएक्शन आगे तुम्हारा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। यही रीजन होता है। तो कोई सवाल यहाँ नहीं है, बस ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखे रहना कि क्यों वहां पे। अब तुम मान लो लैब गए, तुम सीधा रख के किए, ठीक है, तुमको दिख रहा है कि रिएक्शन ही नहीं कर पा रहे हो भाई, तो उसको तुम क्या करोगे, टेढ़ा करके देखोगे। बस यही तुमको रीजन खुद ही मिल जाएगा कि जो वाटर वेपर है तुम्हारा, ठीक है, वाटर वेपर है, अगर तुम सीधा रख रहे हो तो जाके उसको फ्लास्क को ही क्या कर रहा है, ब्रेक कर दे रहा है वो। समझ में आ रहा है। इस तरह टिल्टेड रखोगे, यहां से निकल के जाएगा, अगर यहां से जाना भी होगा तो भी अगर जाएगा तो उस इंटेंसिटी के साथ जो होगा, उस इंटेंसिटी के साथ जो होगा, जाके तुम्हारे फ्लास्क को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, क्रैक नहीं करेगा। बस यही है, तो कोई सवाल नहीं है, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो आगे लिखो। हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, वाई NH4NO3 क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना वाई। अच्छा, NH4NO3 का नाम बोलना जरा, कोई भी। ठीक है, लिखो, लिख लिया, जल्दी लिखे। लिख क्यों नहीं पाया यार, अभी कहते लिख लिए होते यार तुरंत। एक सवाल और आता है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल दो रीजन से नहीं होता है। पहला क्या लिखा गया है, हाईली एक्सप्लोजिव, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। सेकंड लिखा गया कि तुरंत ही अमोनियम नाइट्रेट क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसमें किसमें टूट जाएगा यार, N2O, और किसमें टूटेगा, H2O। चलो N2O का नाम जरा बोलना, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, चलो ठीक है, चलो तीन कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक है, तीनों का नाम बोलो। तीन नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है, नाम बोलो जरा। पहला नाम तो सबको पता होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम बोलो। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका एक और नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। चलो ठीक है, इसका नाम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। चलो ठीक है, ये लिख लें सभी लोग। चलो ठीक है, हेडिंग डालना, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, हेडिंग डालना। देखो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे ना, अमोनिया गैस हम लोग लिबरेट कर रहे हैं, वहां से अमोनिया गैस निकाल रहे हैं। पहला क्या था, लैब प्रिपरेशन। क्या था, लैब प्रिपरेशन। तो लैब प्रिपरेशन खत्म होता है और सेकंड आता है हमारा मेटल नाइट्राइड। क्या आता है, मेटल नाइट्राइड।
नोट करेंगे इसको सभी लोग। मेटल नाइट्राइड, नाइट्राइड मतलब याद रखे रहना कि नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा होगा, -3। कैसा होगा, -3। जब नाइट्रोजन पे चार्ज -3 आता है उसको पढ़ते हैं नाइट्राइड। क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइड। लिखेंगे फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, हाँ लिखेंगे दोनों रिएक्शन भाई, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जल्दी, ये MgOH को होल ट्वाइस है, उसके बगल में डाउन एरो बस बना दो। डाउन एरो का मतलब प्रेसिपिटेट, कॉस्टली है। हो गया, चलो अब ये मान के हम चल रहे हैं। देखो ध्यान से, लैब प्रिपरेशन सबका क्लियर हो चुका है यार, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो सबको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेटल नाइट्राइड पे आते हैं। मेटल नाइट्राइड का मतलब क्या है कि नाइट्राइड वर्ड का मतलब याद रखे रहना पहले कि नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, -3। कैसा आएगा, -3। अब ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास मेटल नाइट्राइड में। मैग्नीशियम मेटल है हमारे पास, नाइट्रोजन तुमको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। इसका नाम क्या पढ़ोगे, बस ये बताओ, पढ़ो यार जल्दी। मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या पढ़ोगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अच्छा, Mg3N2 बना कैसे है ये क्लियर कर पा रहे होगे, ध्यान देना। मैग्नीशियम और क्या है, नाइट्रोजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, +2। नाइट्रोजन का क्या है, -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Mg3 और क्या बनेगा, M2। नाम भी क्लियर है सबको, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। चलो बगल में रखा गया ऐसे वाटर, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का यानी कि मेटल नाइट्राइड का जो वाटर के साथ रिएक्शन होगा, वाटर किस फॉर्म में, हॉट के फॉर्म में, मतलब गर्म के फॉर्म में। यहाँ पे तुरंत देखे जाएगा अमोनिया गैस, ध्यान देना, अमोनिया गैस। सेकंड क्या लिखा गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यहां जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन के बगल में लिखा गया कॉस्टली। ये रिएक्शन करने से पहले हम लोग सोचते हैं यार, 5 बार 10 बार सोचा जाएगा कि रिएक्शन ये किया जाए ना किया जाए, क्योंकि एक बार रिएक्शन कराने में नो डाउट कि क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च आता है। सेकंड वाले रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आराम से उसको किया जा सकता है, ध्यान देना। ये लैब में किया जाता है, वैसे करोगे जब भी तुम्हारा भाग्य साथ दे दे, किस्मत साथ दे दे, जब लैब जाओगे तो कर सकते हैं। नहीं, केमिस्ट्री में याद रखे रहना हमेशा, कभी भी कब क्या हो जाएगा दुर्घटना कोई नहीं जानता भाई, है ना। ज्यादा उस्ताद बनने के चक्कर में कभी कभी आदमी खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान दो। ALN का नाम क्या होगा, पहले ये बताना। एल्युमिनियम नाइट्राइड, क्या नाम होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। चलो ठीक है, ये एल्युमिनियम नाइट्राइड हमारे पास, वाटर है, यहाँ से रिएक्शन जैसे ही होगा तुमको दे के जाएगा अमोनिया गैस। अच्छा, हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है यार, हर रिएक्शन से क्या लिबरेट करवाना है, अमोनिया गैस। तुमको दिख रहा होगा एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है, बगल में रखा गया वाटर, बैलेंस करके लिखा गया यहाँ पे अमोनिया गैस, और क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिए इसको रिएक्शन को, चलो ठीक है, हेडिंग डाल दो, प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया। इसको लिखना नहीं है, पहले हम जितना पढ़ाएं पहले उतना पूछ लेते हैं, ठीक है।